हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके रे डायग्राम्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं हम सीखेंगे। और इससे रिलेवेंट जो चीज हमें इसमें जरूरत आने वाला है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया था। जो भी हमारे कन्वीनियंट रेज होते हैं, 4 कन्वीनियंट रेज बताया था, जिसको यूज करके हम कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस किसी का भी रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उन्हीं चारों में से हम कोई भी 2 लाइट रेज अभी यूज करेंगे और ये सारा का सारा रे डायग्राम हम बनाने वाले हैं ना। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने एक असाइनमेंट दिया है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिया है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये वीडियो देखने के बाद आपने कितना ग्रास्प किया, आपको कितना समझ में है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस हमारा है यहां पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इसमें 7 केस हम टोटल डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के सामने और फिर इसका इमेज ऑब्टेन करेंगे। कभी इमेज छोटा होगा, कभी बड़ा होगा, कभी सेम साइज का होगा। तो ये है। तो सबसे पहला चीज है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सबसे आसान सा केस यही है। ऑब्जेक्ट जैसे ही बोला इंफिनिटी पे, तो वो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, आपको 2 लाइट रेज लेना है और दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेना है। जैसे हमें यहां दिख रहा है, हमने यहां पे 2 लाइट रेज लिया है, 2 इंसिडेंट रेज लिया है और दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हमें पता है कि ये रिफ्रैक्शन होगा कॉन्वेक्स लेंस से, तो फिर ये कहां से पास करता है? फ्रॉम द फोकस। सिर्फ फोकस बोला मतलब सेकेंड फोकस F2। तो ये यहां से पास करता हुआ हमें दिख रहा है। ऑब्वियसली ये दोनों लाइट रेज यहां पे आके मीट कर रहे हैं, मतलब इमेज बनेगा। अगर लाइट रेज एक्चुअली मीट करते हैं तो रियल इमेज बनता है। अगर एक्चुअली मीट नहीं करते हैं तो हम उसको प्रोड्यूस करके मीट करवाते हैं, तो हमें वर्चुअल इमेज मिलता है। तो यहां एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब ये इमेज कैसा होगा? रियल। तो देखिए, इसी में हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है रे डायग्राम बनाने के बाद, इसका नेचर क्या है, पोजीशन क्या और साइज क्या है इमेज का। तो नेचर हमें दिख रहा है। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होगा। अब आप सोचोगे कि सर ये तो पॉइंट साइज का है, इतना छोटा बन रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि इन्वर्टेड है या नहीं है? हाँ, ऑब्वियसली इसमें हम देख के पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद आने वाला जितना केसेस है, रियल वाला केस, उस सब में हमें देख के पता चल जाए कि ये तो इन्वर्टेड है। तो इसमें नोट क्या करना है हमें कि रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड। दूसरा चीज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रहा है? एट F2, एट फोकस बन रहा है ना। अगर आप एट फोकस की जगह एट F2 भी लिख दें तब भी चलेगा। ओके। साइज क्या है? ये यही है हमारा इमेज, पॉइंट के साइज का, इसीलिए हमने लिखा है पॉइंट साइज। अब इसका यूज हम कहां करते हैं? इट इज यूज्ड एज अ बर्निंग ग्लास। बर्निंग ग्लास क्या होता है? जैसे आपने बचपन में कभी ये ट्राई किया होगा, छोटा सा जो प्लास्टिक होल्डर में पहले आता था मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे बचपन में लोग ट्राई करते थे पेपर में आग लगाने का। तो एग्जैक्टली होता क्या था, हम इसको ऐसे ऐसे आगे पीछे जो करते थे मैग्नीफाइंग ग्लास को, हमारा मोटिव क्या होता था कि हम पेपर कहां पे आ जाना चाहिए हमारा? इसके फोकस पे। अगर पेपर थोड़ा सा भी आगे रहे या फिर इधर रहे तो इसमें आग नहीं लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि पेपर जब यहां है तो जितना सनलाइट है वो सारा का सनलाइट, देखिए सारा का सारा सनलाइट कहां पे आके कॉन्सेंट्रेटेड होगा? यहां पे, इसके फोकस पे। और धीरे धीरे पेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा और इट विल कैच फायर, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। अब देखिए केस 2 क्या है। When object is far away from the lens but at a finite distance। अब ये इंफिनिटी पे नहीं है, फार अवे है, बहुत दूर है, लेकिन हमें अंदाजा है कि कहां पे? 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इस केस में हम क्या करते हैं? हम लाइट रेज पैरेलल लेते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, एक दूसरे के पैरेलल। अब जैसे आपको दिख रहा होगा, एक लाइट रे तो मैंने ऑप्टिकल सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड लिया है, तो ये तो सीधा निकल गया, है ना। दूसरा लाइट रे हमने F1 से पास करता हुआ लिया है, तो ये कहां से कैसा पास करेगा? रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गया, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये दोनों लाइट रेज यहां पे आके मीट कर रहे हैं, है ना। तो यहां पे आके मीट कर रहे हैं, तो ये किसका इमेज बनता है हमारा? अब देखिए, जब इंफिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो यहां ऑब्जेक्ट बना के नहीं दिखा है, या फिर फार अवे फ्रॉम द लेंस रखा, बहुत दूर है, तब भी हमने ऑब्जेक्ट को बना के नहीं दिखा है। मैं बस आपके समझाने के लिए ये बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कहीं ऑब्जेक्ट यहां पे रहा हो, बहुत दूर है लेंस से, इसलिए हमें बना के दिखाने का जरूरत नहीं है। तो हम बी के लिए, इसका जो बेस है ना बॉटम, इसके लिए कोई टेंशन ही नहीं लेना है। हम हमेशा सिर्फ किसका कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं? सिर्फ टॉप का। और जनरली हम ऑब्जेक्ट का नाम ए बी लेके चलते हैं, तो जो इमेज है वो A डैश B डैश आ जाता है। तो यहां से हमने ये 2 लाइट रेज हमने कहां से लिया है? इसके टॉप से। तो ऑब्वियसली ये दोनों यहां पे आके मीट कर रहे हैं, तो किसका इमेज मिलेगा? ए का, मतलब A डैश। और बी के लिए हम हमेशा एक ही काम करेंगे, यहां से जहां पे ए का इमेज मिला ना A डैश, यहां से एक
परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे आके कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को वही क्या हो जाएगा, बी का इमेज, दैट इज बी डैश। तो हमें यहां पे दिख रहा होगा कि यही हमारा क्या है, बी डैश। एज आई टोल्ड यू कि रियल इमेज बन रहा है ना, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो रियल इमेज है, तो रियल इमेज हमेशा ही कैसा होगा, इन्वर्टेड। मतलब ए आपको यहां पे ऊपर में दिख रहा है और यहां पे ए का इमेज नीचे आ गया, बी नीचे में था और बी का इमेज यहां पे ऊपर में आ गया, मतलब ये उल्टा हो गया, है ना। ओके, तो ये एरो देना बहुत जरूरी है, इसी से हमें पता चलता है कि ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, मतलब सीधा है इमेज। अगर एरो नीचे दिखा मतलब इन्वर्टेड, और अगर इमेज में एरो ऊपर बना हुआ दिखा मतलब इरेक्ट है, सीधा है। अब देखिए, ए रियल इन्वर्टेड है, कहां बन रहा है, फोकल प्लेन पे बन रहा है ये। इस बार हमारा इमेज यहां फोकस पे नहीं बना, लास्ट केस की तरह फोकस पे नहीं बना, इस बार ये कहां पे बन रहा है, ये है हमारा इमेज, ये पूरा का पूरा हमारा इमेज है, ये वाला पार्ट। तो ये कहां बन रहा है, ऑब्वियसली ये फोकल प्लेन पे बन रहा है ना। इसका यूज कहां करते हैं, यूज हमसे पूछा जाता है, तो इट इज यूज्ड एज अ कैमरा लेंस, है ना। कैमरा जो हमने लोगों को यूज करते देखा होगा, फोटोग्राफर्स को, उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज करते हैं। और ये वाला केस हमारे कब काम में आता है, जब ऑब्जेक्ट जिसका फोटो हमें निकालना है, फोटोग्राफिंग करना है, वो बहुत दूर है हमारे लेंस से, मतलब हमारे कैमरा से, तब हम इसे यूज करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस, अब हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते जा रहे हैं। पहले हमने इंफिनिटी पे रखा था, फिर फार अवे रखा बट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, अब और नजदीक लेके आ गए। अब हमने ऑब्जेक्ट को देखिए कहां रखा है, बियॉन्ड 2f1। बियॉन्ड 2f1 मतलब 2f1 के पीछे। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा है, अब ये क्लोज आ गया लेंस के, अब हमें ऑब्जेक्ट देखना शुरू हो गया, तो हमने यहां ऑब्जेक्ट बना के दिखा दिया। देखिए अब फिर से हम वही करेंगे, हम सिर्फ किसका टेंशन लेते हैं, सिर्फ ए का, सिर्फ टॉप का। तो ए से हमने दो लाइट रेज लिया, एक लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास कर गया, फोकस से पास कर गया रिफ्रैक्शन के बाद, और दूसरा लिया ऑप्टिकल सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड, तो ये तो सीधा निकल जाएगा। अब देखिए दोनों लाइट रेज आके मीट कहां पे कर रहे हैं, यहां पे, मतलब ये हमारा इमेज मिल गया किसका, ए का, दैट इज ए डैश, और बी के लिए हम फिर से वही करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां मीट कर गया वही बी का इमेज, दैट इज बी डैश। एंड ऑब्वियसली हम ये एरो नीचे देंगे क्योंकि ये रियल इमेज है और इन्वर्टेड भी होगा। कहां पे बन रहा है हमें दिख रहा होगा, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है ना। और इसका यूज हम कहां पे करते हैं, इसको भी कैमरा लेंस में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कब, जब जिस ऑब्जेक्ट का फोटो हमें निकालना वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आपने कभी किसी फोटोग्राफर को ऐसे ऐसे एडजस्ट करते हुए देखा होगा लेंस, तो कब करते हैं एडजस्ट, जब उन्हें पता है कि अच्छा दूर का है तो उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं, नजदीक का फोटोग्राफ लेना है तो उस हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं ना। ओके, अब देखिए एक चीज हमने इसमें क्या नोट किया, हम ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे क्लोजर ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज का साइज बड़ा हो रहा है और इमेज दूर जाता जा रहा है। सबसे पहले इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज का साइज था पॉइंट साइज, फिर रखा फाइनाइट डिस्टेंस पे, फार अवे बट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, तो इमेज का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, पॉइंट साइज से हो गया हाईली डिमिनिश्ड, है ना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पॉइंट साइज से क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड। अब ये पॉइंट साइज का नहीं है, और नजदीक लेके आए, अब रखा बियॉन्ड 2f1, तो इमेज का साइज और बड़ा हो गया, अब ये हाईली डिमिनिश्ड से हो गया डिमिनिश्ड, और इमेज दूर जा रहा है। पहले फोकस पे मिला था या फोकल प्लेन पे, अब देखिए इमेज दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट लेंस से हमारे, है ना। तो ये हमारा कंक्लूजन था। आइए और इसको नजदीक लेके आते हैं, और नजदीक लेके आएंगे तो कहां रखेंगे, एट 2f1, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, तो ऑब्वियसली अब और इमेज का साइज और बढ़ेगा, मतलब पहले मिला था डिमिनिश्ड तो अब मिल जाएगा सेम साइज, और इमेज और दूर जाएगा लेंस से, पहले F2 और 2F2 के बीच में था, अब आ गया 2F2 पे ही बन गया। कैसे बना देखते हैं, यहां से फिर से लाइट रे लिया पैरेलल, तो ये फोकस से पास कर गया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड, सीधा निकल गया, दोनों आके यहां मीट कर रहे हैं, तो हमारा ए का इमेज मिल गया ए डैश। बी के लिए हम क्या करेंगे, फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जहां मिल गया प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया, वो बी का इमेज दैट इज बी डैश। एंड ऑब्वियसली ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से हो रहा है इसलिए रियल इमेज है, तो इट मस्ट बी इन्वर्टेड, है ना। अब देखिए ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सो एज टू ऑब्टेन सेम साइज इमेज। तो ऑब्वियसली यही एक लौता केस है जिसमें हमें सेम साइज का इमेज मिलता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही इमेज का साइज। कहां यूज करते हैं इसे हम यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप में इसका यूज करते हैं हम टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब जो हमारा प्रिंसिपल लेंस है, जिसका काम था पहले ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्टेन करना, लेकिन वो इमेज हमें उल्टा मिला होगा, तो एक और कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया जो इस इन्वर्टेड इमेज को कैसा कर देगा, इरेक्ट।
अब जरा सोचिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट को उल्टा रखूं तो इसका इमेज सीधा होके मिल जाएगा ना, क्योंकि यहां हमें दिख रहा है ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उल्टा मिला। तो अगर ऑब्जेक्ट को ही उल्टा रख देते तो इसका इमेज सीधा होके मिलता है ना। तो इसका यूज हम टेलीस्कोप में करते हैं। अब और नजदीक लेके आते हैं इसको लेंस के, तो देखिए कहां रख दिया, 2f1 पे था और नजदीक लाया तो कहां रख दिया, बिटवीन 2f1 एंड f1। फिर से बिल्कुल वही काम, पैरेलल लिया, फोकस से पास कर गया, ऑप्टिकल सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड लिया, सीधा निकल गया, दोनों आके यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये किसका इमेज, ए डैश, ए का इमेज मिल गया, ए डैश। और फिर बी के लिए वही, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां मीट कर गया वो बी का इमेज, दैट इज बी डैश। अब देखिए क्लोजर लाते गए थे, पिछली बार क्या मिला था, सेम साइज, अब और बढ़ा तो अब ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया इमेज। ये पहली बार हमें मैग्निफाइड इमेज मिला है, और इमेज दूर भी तो जा रहा है, पहले कहां मिला था, 2f2 पे मिला था, अब और दूर जाएगा तो बियॉन्ड 2f2 मिल जाएगा, है ना। देखिए बियॉन्ड 2f2 मिल गया। अब इसका यूज हम कहां पे करते हैं, इट इज यूज्ड इन सिनेमा और स्लाइड प्रोजेक्टर। सिनेमा में आपने देखा होगा कि कभी अगर हमें पीछे वाला सीट मिलता होगा तो वहां से प्रोजेक्शंस आ रहा होता है, एक छोटा सा विंडो रहता है, तो वो क्या रहता है, वो हमारा फिल्म रहता है जिससे प्रोजेक्शंस निकलते हैं और हमें सामने बड़ा सा स्क्रीन पे हम मूवी देख रहे होते हैं, फिल्म देख रहे होते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है, अगर ये जो फिल्म है हमारा रील है, अगर ये यहां पे सीधा रख देंगे तो हमें यहां पे जो हम मूवी देख रहे हैं वो हमें उल्टा दिखने लगे, बड़ा तो दिखेगा बट उल्टा होके दिखने लगेगा। तो हम रील को क्या करते हैं, रील को ही यहां पे इन्वर्ट करके रखते हैं ताकि यहां पे ये सीधा होके मिले और मैग्निफाइड होके मिले, है ना। तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब आइए आगे बढ़ते हैं, और क्लोजर लेके आए लेंस के, तो अब इसको और क्लोजर लेके आए तो कहां रख दिया, एट f1। तो कैसा आएगा, पहले पैरेलल लिया तो ये फोकस से पास कर गया, और दूसरा लिया ऑप्टिकल सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड तो ये सीधा निकल गया। अब देखिए दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और हमने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स है, एटमॉस्फेयर का ऑप्टिकल डेंसिटी सबका अलग अलग है, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। तो ये हमारा अजम्पशन है कि लाइट रेज ऐसे आगे जाते जाते कहीं बहुत आगे जाके और मीट कर जाएंगे, है ना। ये हमारा अजम्पशन है कि बहुत आगे कहीं पे जाके मीट कर जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली कहां मीट करेंगे नहीं पता है। तो हमने जो भी चीज नहीं पता हम उसको क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी पे। पोजीशन है तो हम इन्फिनिटी पे, नंबर है तो इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली कहां मीट करेगा, लेकिन मीट करेगा। तो मीट करेगा तो रियल इमेज तो बनेगा, इट इज फॉर श्योर, रियल एंड इन्वर्टेड तो मिल गया। कहां बन रहा है नहीं पता है तो हमने कहां बोल दिया, एट इंफिनिटी। एंड ये पहली बार हमें हाईली मैग्निफाइड इमेज मिलेगा, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इतना छोटा है तो इमेज हमें बड़ा सा होके मिलेगा, है ना। ये हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में, कॉलीमेटर ऑफ अ स्पेक्ट्रोमीटर टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जैसे मान लेते हैं हमने एक कैंडल लिया या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हमने लिया और उसको कहां रख दिया, फोकस पे, तो यहां से जो हमें लाइट रेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज मिलेगा, है ना। तो हम ये यूज में बता सकते हैं। नेक्स्ट वन, और क्लोजर लेके आए तो देखिए अब कहां रख दिया, बिटवीन f1 एंड o। पहली बार हमें वर्चुअल इमेज मिलने वाला है कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके, तो हमने f1 और o के बीच में रखा, तो फिर से वही किया, पैरेलल लिया तो देखिए फोकस से पास कर गया, ऑप्टिकल सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड लिया, सीधा निकल गया। अब ये जो दोनों लाइट रेज हैं ये डाइवर्ज करते हुए आपको दिख रहे होंगे, मतलब जितना आगे जाएंगे एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे, तो दूर जाएंगे तो ये तो मीट करेंगे नहीं कभी। तो जब भी ऐसा होता है कि लाइट रेज खुद से मीट ना करे तो हम इसको प्रोड्यूस करके और मीट करवाते हैं। देखिए इसको प्रोड्यूस किया रिफ्रैक्टेड रे को, इस रिफ्रैक्टेड रे को प्रोड्यूस किया, ये दोनों यहां पे अपीयर, दे सीम टू कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। तो ये हमारा यहां पे किसका इमेज बन गया, ए से लिया है दोनों लाइट रे, तो ए का इमेज मिल गया, दैट इज ए डैश। और बी के लिए हम फिर से वही करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और जहां पे कट कर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को, वो बी का इमेज, दैट इज बी डैश। ऑब्वियसली ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन नहीं रहा है तो एरो देंगे ऊपर, ये ध्यान रखना होगा आपको, एरो ऊपर देना जरूरी है ताकि पता रहे कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। दूसरा चीज लोग क्या गलती करते हैं इसमें, लोग यहाँ पे सॉलिड बना देते हैं लाइन को, लाइट रे जो है इसको सॉलिड बना देते हैं। तो कभी आप ऐसा गलती मत करना, सॉलिड तभी बनाना है जब इमेज कैसा हो, रियल हो, है ना। और जब भी इमेज वर्चुअल होता है तो हम हमेशा कैसा दिखाते हैं,
डॉटेड दिखाते हैं, जैसा आपको यहां पे दिख रहा होगा डॉटेड, है ना। तो जो भी चीज वर्चुअल होता है उसके लिए हम डॉटेड लाइन यूज करते हैं। ओके, तो ये सारा चीज था हमारा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। सिर्फ मैग्नीफाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये बड़ा तो है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हाईली टर्म हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब इसका यूज हम कहां पे करते हैं, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे आपने देखा होगा डिटेक्टिव वगैरह का कोई सीरीज मूवी, तो उसमें डिटेक्टिव के पास मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को भी देख लेता है, ढूंढ लेता है इधर उधर, है ना। तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास में इसका यूज करते हैं, या फिर टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। अब ये हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब सुन के ही पता चल रहा है, साइट मतलब जो हमें दिखता है, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब जो पर्सन है he or she is able to see distant objects, दूर का ऑब्जेक्ट्स दिखता है उन्हें लेकिन नजदीक का नहीं दिखता है। तो उन लोगों के लिए जो उनका आंख का डिजीज है उसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और उसको करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का ये वाला केस, है ना। अब देखिए लास्ट में आपके लिए मैंने असाइनमेंट रखा है, आप ये देख सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं, और ये वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा है, समझा है, तो आप ये सारा चीज आंसर भी कर लेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, ये समझ में आया। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो नीडी चिल्ड्रन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सके और उन्हें भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच एंड